अस्सलाम वालेकुम माय डियर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान फेलोज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो STA 642 का GDB सोल्यूशन है, जिसमें हमने इसको डिटेल के साथ जो है वो देखेंगे कि हमने इसका सोल्यूशन जो है वो कैसे तैयार करना है। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स व्यूवर्स जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की वीडियो जो है वो GDB का सोल्यूशन या कोई भी आपका मसला मसाइल हो तो वो वीडियो आप तक जो है वो जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो इंशाल्लाह हम अपलोड करते हैं, तो वो आप तक पहुँच जाएगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिएगा। असाइनमेंट आपकी हम जो है वो कर देते हैं, हमारी असाइनमेंट आप कर दिया करें, ताकि हमारा जो है वो सब्सक्रिप्शन लेवल वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करता जाए। उम्मीद है कि जितने सब्सक्राइब देखेंगे उतने लोग इसको जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलते हैं जिस सवाल की तरफ। द PDF ऑफ रैंडम। PDF का मतलब P मतलब प्रोबेबिलिटी, D मतलब डेंसिटी और F मतलब फंक्शन। तो ऑफ रैंडम वेक्टर x1 x2 फ्रॉम बोथ x1 और x2, हमें जो है वो PDF दिया गया है। x1 और x2 जो है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल हैं, और हमें फंक्शन जो दिया गया है वो 6x1 का स्क्वायर x2, और इसकी लिमिट्स जो दी गई हैं x1 की 0 से 1 तक है, और x2 की जो है वो 0 से 1 तक है हमारे पास लिमिट, और 0 जो है वो हमारे पास एल्स वेयर है। और कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करनी है, तो वो 0 से x1 है 3/4, और दूसरी x2 की जो है वो 1/3, और यहाँ तक 2 तक जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। अब हमने जो है वो जो हमें लिमिट्स दी गई थी, वो लिमिट्स हमें जो दी गई थी, हमने दोनों को जो है वो अलग अलग सेपरेट करके यहाँ लिख लिया। यानी कि 0 x1 3/4 ये हमारी पहली लिमिट थी, वो ये लिख ली, दूसरी लिमिट थी हमने यहाँ लिख ली। अब हमारे पास जो है वो दूसरा द गिवन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हमारे पास जो PDF दिया गया था वो हमारे पास ये है कि फंक्शन जो दिया गया था x1, ये हमारे पास टोटल जो फंक्शन है 6x1 का स्क्वायर x2 0x1 से 7 कंडीशन है 0 एल्सवेयर। अब हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमें P जो लिमिट्स दी गई थी हमने P लिमिट्स के साथ लिख लिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x1 का स्क्वायर dx1 और dx2। यानी इसका हमने एक दफ़ा इंटीग्रेशन dx1 के साथ करना है, फिर dx2 के साथ करना है। अब हमें जो दिया गया था रीजन x1 का और x2 का, ये हमारे पास रीजन क्या था, हमारे पास ये आउटसाइड द रीजन है, हमारे पास आउटसाइड द लिमिट है हमारे पास। तो इसलिए हमने इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने इसको जो है वो पहले सेपरेट करके लिख लिया। हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन 1/3 2 थे, 1/3 जो है वो हमारे पास ये वाली थी, और 2 जो है वो हमारे पास ये थी, और दूसरी इंटीग्रेशन हमारे पास 0 से 3/4 है, ये लिख लिया। 6 कांस्टेंट है, तो ये हमारा बाहर भी चला जाता है, या यही रख लें, इससे कोई हमारे पास सरोकार अभी फिलहाल नहीं है। आगे हम चलते हैं जी। ये हमारे पास अब इंटीग्रेशन x1 के लिहाज से हम करने लगे हैं, और साथ जो कांस्टेंट है ये वैसे का वैसे ही है, इसको हमने अभी इंक्लूड नहीं किया। तो ये हमारे पास जो x1 का होल स्क्वायर था x2 है, तो हमने इसको dx1 के साथ जो है वो इंटीग्रेट करने लगे हैं, और 0 3/4 जो है वो हमें लिमिट्स दी गई थी। अब x1 के साथ कर रहे हैं, तो x2 हमारे पास कांस्टेंट था, तो ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, बाकी सारी हमारे पास लिमिट्स यहाँ वैसे की वैसे। x2 जैसा है वैसे के वैसे मल्टीप्लाई बाय 1/3, यानी कि हमने अब इसकी लिमिट्स जो है वो हम लेने लगे हैं। 1/3 का हमने जब इंटीग्रेशन ली है, तो इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास जो है वो जो बचता है वो हमने लिखना था हमारे पास। तो यहाँ 0 की इंटीग्रेशन होती थी x, तो x की जो है वो हम लिमिट्स पुट करेंगे तो 1/3, और दूसरी हमारे पास 3/4 थी, तो 3/4 की हम जब इंटीग्रेशन यानी कि x1 की इंटीग्रेशन लेते हैं, तो x की 3/3 आना था हमारे पास। तो ये लिमिट्स हमने पुट की, तो लिमिट्स पुट करने के बाद इंटीग्रेशन ली, तो इसकी सिंपल शॉर्टकट फॉर्म जो है वो हमारे पास 27/256 आ जाती है। अब इसकी जो लिमिट्स हमने जो ली हैं, इसको हमने ये जो गिवन फंक्शन था ये वाला, इसके अंदर जो है वो पुट करनी थी। इसके अंदर हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास सारा फंक्शन वैसे का वैसे रहेगा। सिर्फ क्या होगा हमारे पास कि ये 6 हमारा बाहर आ गया है, बाकी हमारे पास 6x1 1 का स्क्वायर x2 dx1 की जगह जो है ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करनी है जी x2 के हिसाब से। जब हम इंटीग्रेशन x2 के हिसाब करेंगे तो 6 वैसे ही, 27/256 वैसे ही, और यहाँ हमारे पास x3 बन जाएगा, ओवर हमारे पास 2 आ जाएगा हमारे पास।
तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन थी। अब इसकी हमने वैल्यूज पुट की, पुटअप करने के बाद 6 27 2 की पावर 3 माइनस, और यहाँ हम जो है वो ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि हमारे जो है ना वो ज़्यादा, और हमारे पास 1/3 वैल्यू थी तो हमने 1/3 वैल्यू जो है वो पुट की, और 1/3 पुट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 8/2 माइनस 1/18। तो जब हम इसको जो है वो सॉल्व आउट करेंगे तो सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 21/16 है। तो अब हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है जी, हमारे पास वो वही है जी 5 x0 x1 3/4 से लेकर इज इक्वल टू 21/16। तो ये हमारे पास सोल्यूशन था। आप इसको जो है वो ज़रूर समझ के कीजिएगा। अगर कहीं की न्यूमेरिकल गलती हो तो वो आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।